अब जो है प्रश्नावली 13.1 क्लास 9 का है। 13.1 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल कहता है क्या कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। बताए भी थे जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे जनाब का कि उसमें कभी क्या करेगा, ऊपर से खुला, ऊपर का मतलब पेंट के बारे में बोले थे कि कभी नीचे का पेंट नहीं करेगा। एक तरह से छोड़ रहा है ना, यहाँ बोल रहा है ऊपर का खुला रहेगा। जैसे यही घर है ना, ऊपर से खुला रहेगा, उस टाइप का जो है फिगर है। ठीक है, तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। 2 सवाल पूछा है इसमें। रोमन 1 में है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, कि अगर उस डिब्बा को बनाएंगे, जो डिब्बा ऊपर से खुला है, तो प्लास्टिक शीट का जो है क्षेत्रफल कितना होगा उसका, वो निकालना है। उसके बाद दूसरा नंबर में कहता है कि इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, 1 मीटर शीट का मूल्य जो है, मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर में अब माप देखो, यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई। तो ये जो है लंबाई चौड़ाई अलग है, तो मतलब घनाभ है। क्या है, घनाभ। तो घनाभ का जो है लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई का मतलब L ले लो। ठीक है, मान लो 1.5 मीटर, कितना है, 1.5 मीटर। और इसका चौड़ाई B, ये कितना है, 1.25 मीटर। और इसका ऊंचाई, गहरा का मतलब ऊंचाई होता है, और इसका ऊंचाई मतलब H, ये 65 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये सब तो दोनों मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे 0.65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों माप मीटर में आ गया। तो अब क्या करते हैं कि वो जो डिब्बा जो बनाया गया है, तो रोमन 1 में कहता है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, रोमन 1 में डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो ऊपर से खुला रखा रहा है, इसका मतलब चारों दीवारों को शामिल कर रहा है और फर्श को शामिल कर रहा है। ठीक है, इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, या तो पूरे क्षेत्रफल में जो है क्या करेगा, ऊपर का घटा देगा, या तो एक तरीका ये है कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में फर्श का जोड़ देगा। बात एक ही हुआ। अब तो हम क्या करते हैं ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल में जो है उसका नीचे का फलक को जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ 2 इंटू, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब इसमें से नीचे का फलक को अगर जोड़ेंगे तो नीचे का फलक में क्या होगा, एक तो लंबाई होगा, ठीक है, क्या होगा, लंबाई होगा, एक क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो मतलब L इंटू B जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें बैठा दो, यहाँ देखो 2 है, L का मान कितना है 1.5, तो यहाँ 1.5 बैठाओ। B का मान कितना है 1.25, H का मान कितना है 0.65, और उसके बाद L का मान फिर यहाँ देखो 1.5, उसके बाद फिर देखो B का मान 1.25। अब ये जो क्षेत्रफल जो निकलेगा इसका आंसर होगा। अब इसको करो गुना, यहाँ पे अगर गुना करोगे ये दोनों जुड़ जाएगा, ये जोड़ोगे तो यहाँ 5, यहाँ 5 और 2 जुड़ जाएगा 7, 1 1 2, 2.75, गुना 0.65, जोड़, यहाँ देखो ये गुना कर दो, 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, अब 15 15 3 18। यहाँ पे
दो अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ एक, तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, दो, 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको गुना करो, इसको करो तो गुना कितना आता है, करो करो सभी कोई करो। ठीक है, तो इसको गुना, तीनों को एक साथ गुना कर देना है। ठीक है, तीनों को एक साथ गुना करने पर जो है आ जाएगा इसमें 3.575। ठीक है, 0, और उसके बाद इसको जोड़ना है 1.875 में, तो यहाँ से दशमलव दशमलव में इसको जोड़ देना है। यहाँ से अंतिम में 0 भी डाल सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10 हो जाएगा 0। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे 7 7 14, 1 15 आ जाएगा, 8 5 13, 1 14 आ जाएगा, 14 मतलब 1 शेष रहा, 3 1 4 1 5 हुआ। अब दशमलव जो है यहाँ बैठ जाएगा, तो हो गया 5.45। तो ये सर 0, अंतिम से 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर यही हुआ आंसर। ठीक है, ये तो रोमन 1 का यही आंसर हुआ, लेकिन इसमें रोमन 2 भी है ना। रोमन 2 में देखो क्या है, इसमें क्या है सवाल था कि इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, तो 20 रुपया है, तो रोमन दूसरा बना लो यहीं पे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य जो है 20 रुपया है, ऐसे कर दो शॉर्ट में, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लग रहा है, तो टोटल कितना निकला है 5.45 मीटर स्क्वायर, तो कितना ऐसे गुना हो जाएगा, तो 20 गुना हो जाएगा 5.45 के साथ। अब इसको गुना करके लिख दो, तो 0 तो अंतिम में आएगा 0, अब 2 से गुना कर दो, 5 दूना 10 हुआ, 4 दूना 8 1 9 हुआ, अब 5 दूना 10 हुआ, तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ आ गया 109 रुपए। कितना लगा, 109 रुपया टोटल लगा, एक आंसर ये हुआ। तो 2 इसका आंसर हुआ, एक आंसर 5.45 मीटर स्क्वायर हुआ रोमन 1 का, और रोमन 2 का टोटल खर्च कितना हुआ 109 रुपए। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं 13.1 का। दूसरा नंबर सवाल है कि एक कमरे की लंबाई, ठीक है, एक कमरे की जो है लंबाई जो है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दिया हुआ है। रुपया 7.50 अर्थात 7.5 हुआ, 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कहता है कि चारों दीवारों का करना है और छत का करना है सफेदी, तो उसमें कितना रुपया खर्चा होगा टोटल, वो निकालना है। अगर दीवार का जो है मतलब कि कमरे का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो कमरे की लंबाई हुआ, कमरे की लंबाई L बराबर 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर। यही कमरे की चौड़ाई अर्थात B बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई अर्थात H बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कमरे का जो है, कमरे का क्या करता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत को सफेदी कराने के लिए, तो कमरे का चारों दीवार सहित छत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कमरे कमरे के चारों दीवारों
कमरे के चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल इसलिए कि चारों दीवारों और छत को सफेदी किया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना रुपया निकालोगे। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब यहाँ लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। घनाभ में कॉन्सेप्ट में बताए थे ना चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ कमरा जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे हुआ अंतर, तो ये घनाभ है, सीधा बात है। कमरा घनाभ के आकार का है, तो घनाभ है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब प्लस जो छत जो होगा उसमें क्या होगा लंबाई और चौड़ाई होगा, तो गुना क्या हो जाएगा, मतलब इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ छत का क्षेत्रफल जुट गया, ये हुआ टोटल। अब इसमें बैठा देते हैं 2 इंटू एल का मान कितना है 5, एल प्लस बी का मान है 4 इंटू एच का मान है 3, अब प्लस यहाँ एल बी मतलब 5 गुना 4। आया समझ में? बस इसका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 5 4 9 हो गया, तो यहाँ 9 लिख दो। यहाँ पे हो गया 5 जगह 20। अब देखो यहाँ कितना होगा 9 2 18, 18 दिया 54, 54 अब 20 जुट जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ 74 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये 74 मीटर स्क्वायर को जो है सफेदी करना है, कहने का मतलब ये हुआ। अब देखो कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय मतलब खर्च 7.5 रुपया है, मतलब 7.5 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर जो है सफेदी कराने का खर्च 7.5 रुपया है, तो इसीलिए कितना निकला 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा 74 से गुना हो जाएगा, मतलब 7.5 गुना 74 के साथ कर देना है, तो गुना करके लिख देना है। अब 75 गुना 74 करो कितना आता है 5 चौके 20 हुआ, 7 चौके 28 2 30 हुआ, 7 पचे 35 हुआ, 7 सत्ते 49, 52 हुआ। 3 जोड़ने का 0 5 3 2 5 5, अर्थात यहाँ पे जो है गुना करने के बाद कितना आया 5 5 5 0। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ मतलब 555 रुपया, 555 रुपया ये क्या हो गया आंसर हुआ। ठीक, तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल कहता है, सवाल को पहले समझो कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। किसी आयताकार हॉल है, ठीक है, घर समझो, उसका परिमाप जो है 250 मीटर है फर्श का मतलब नीचे का जमीन का, ठीक है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है। 10 रुपया के हिसाब से जो है मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करा रहा है चारों दीवारों को, ठीक है, और उसमें खर्चा कितना पड़ रहा है 15,000। तो इस हॉल की ऊंचाई क्या होगी? तो वो जो हॉल का जिसका पेंट किया गया था उसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि चारों दीवारों में जो है क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्योंकि चारों दीवारों को ही ना पेंट किया है। तो यहाँ पे है कि यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत, तो क्योंकि 10 रुपया में, ठीक है, 10 रुपया में पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है, कितना पेंट करता है 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। जबकि कहता है चारों दीवारों का पेंट किया है, टोटल खर्चा कितना किया है 15,000 15,000 रुपया खर्चा किया है।
तो अगर 10 रुपया खर्चा करके 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करता है, तो इधर समझो, तो 15,000 रुपया करके कितना पेंट करेगा में पेंट किया जाता है, कितना जाएगा? तो 1 गुना 15,000 बटे 10, एन किया जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर जो है पेंट किया जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 1500 निकला। कितना निकला? 1500 मीटर स्क्वायर जो है, कहने का मतलब हुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है क्या है, दिया हुआ है यहाँ पे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें जो है, ये जो है हॉल जो है कैसा है, घनाभाकार है। हॉल कैसा है, घनाभाकार है। अगर इसमें मान के चलो हॉल की ना तो लंबाई पता है, ना तो चौड़ाई पता है, ना तो ऊंचाई पता है, तो मान लो हॉल की जो है, हॉल की लंबाई भी यहां ले लिए बराबर L, और चौड़ाई जो है ले लिए B, चौड़ाई ले लिए B, और ऊंचाई ले लिए H। ठीक है, H ले लिए, तो L B H, और निकालना हमको क्या है, H ही निकालना है। ये सब मान के चलो, हॉल ये सब मान लिए, ये सब क्या गया है, माना गया है, इतना है, पता तो नहीं ना है, ना तो L पता है, ना तो B पता है, ना H पता है, लेकिन H हमको निकालने बोला है कि हॉल की जो है ऊंचाई क्या होगा। अब देखो यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 1500 मीटर स्क्वायर। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे तुम लोगों को, उससे पहले वाला सवाल में लिखे हैं, 2 इंटू L प्लस B इंटू H बराबर 1500 का होगा कि नहीं होगा? अगर इस हॉल की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H अगर है तो ठीक है। सवाल में देखना इसमें क्या दिया हुआ है कि हॉल के फर्श का परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप। अब फर्श का परिमाप में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है ना। तो फर्श का परिमाप यहाँ पे अगर निकालोगे, फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप कितना दिया, 250 मीटर, 250 मीटर। अब फर्श का परिमाप का मतलब क्या हुआ, आयत का परिमाप, है फर्श कैसा है, आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 250, मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 250 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या 1 मान लिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ भी है, 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ भी है, तो इसके बदले में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 250। तो यहाँ पे 250 रख देते हैं, ये h जो है गुना के रूप में आ जाएगा, अब बराबर आ जाएगा कितना, 1500। कहेगा कि ये कहां से, तो वहां समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो 250 यहाँ गुना में उठ जाएगा, तो भागा की स्थिति में तो 1500 बटे जो है हो जाएगा 250। अब 0 से 0 काट दो, 25 छक्के 150, तो h बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। अतः हॉल की ऊंचाई, यहाँ लिख दो, अतः हॉल की ऊंचाई, h माने थे, h बराबर कितना आया, 6 मीटर, तो यही 6 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में पूरा, ठीक। अब चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल क्या है कि किसी डिब्बे में भरा पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। चौथा नंबर सवाल ये कहता है कि मान के चलो इसका जो है पेंट का जो है डिब्बा है, एक डिब्बा में जो है कहता है कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, एक डिब्बा का पेंट से। अब उसी डिब्बा को पेंट लाया गया खरीद करके, उससे जो है ईंट जो है पेंट किया गया है, ईटा को पेंट कर रहा है, ठीक है।
अब कहता है कि कितना ईटा को आप पेंट कर पाइएगा, ईटों की संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि पेंट का जो है जितना क्षेत्रफल वो तो दिया हुआ है, ईट का जो है विमा दिया हुआ है, तो ईट का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, जिसका मतलब घनावाकार ईट है कि नहीं। तो ईट का जो है, ईट की लंबाई, ईट की लंबाई मतलब L बराबर 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई ईट का जो है दिया हुआ है, चौड़ाई मतलब बी लेते हैं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब H ले लेते हैं, 7.5 सेंटीमीटर है। ये ईट का जो है विमा दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है घनावाकार ईट का कैसा है, घनावाकार है ना, घनावाकार ईट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनावाकार ईट का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्थात 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इसी में बैठा देना है, तो यहां से लिखते हैं 2 है, 2 2 इंटू L का मान कितना है 22.5, B का मान 10 और जोड़ BH मतलब B 10 हुआ, H का मान 7.5 जोड़ H का मान कितना है 7.5 गुना L का मान कितना है 22.5, ठीक है। अब यहाँ देखो, इससे गुना अगर करेंगे तो एक में जितना जीरो रहता है दशमलव दाईं तरफ खिसक जाता है, तो मतलब 225 हो जाएगा 10 से गुना करने पर। इसमें भी जो है दशमलव इधर आएगा तो 7.5 में 10 करेंगे तो 75 हो जाएगा। और इसका जो है गुणा करके कितना है, यहाँ कर देते हैं गुना, मतलब 22.5 गुना 7.5 225 गुना 75, 25 25 अब 5 गुना 10 2 12 हुआ, 5 गुना 10 1 11, 7 5 35, 7 गुना 14 3 17, 7 गुना 14 1 15, जोड़ दो इसको, 5 2 7 हुआ, 8 6 1 1, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, कहेगा यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 168.75, यहाँ लिख देंगे 168.75। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, जितना है इसको जोड़ना पड़ेगा, 225 और 75 जोड़ोगे 300 हो जाएगा, होगा ना। इसको फिर अलग से जोड़ दो 168.75, तो 2 ना इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ अंतिम में तो 75 रहेगा, 0.75, ये देखो 8 का 8 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, 468.75। अब इसको गुना कर दो, पहले यहाँ लिख देते हैं 2 गुना 468.75 तो गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 गुना 10, इधर ध्यान दो, 5 गुना 10 हो गया, 7 गुना 14 1 15 हो गया, 8 गुना 16 1 17 हो गया, 6 गुना 12 1 13 हो गया, 4 गुना 8 1 9 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ आ जाएगा। ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो डब्बा जो पेंट में मतलब करेगा वो जो है मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो डिब्बे में भरा पेंट का जो है क्षेत्रफल है ना, नहीं आंसर ये नहीं है। अब डिब्बे में भरा पेंट से किया गया
भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये कितना, ये दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ईंट का जो क्षेत्रफल है ईंट का निकाले, हम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल दिए, तो यूनिट तो सेम करना होगा। या तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, या इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। दो काम में एक काम तो करना होगा। अगर इसी को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 गुना 100 लेकर के भाग देंगे, 100 हाँ 100 गुना 100 लेकर के भाग देंगे, मतलब एक में 4 जीरो लेकर के, तो 4 अंक इधर खसक जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 एक जीरो डालना होगा, तो 0.093750 ये मीटर स्क्वायर, मतलब एक ईंट का जो है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में इतना आएगा। अब देखो कि जितना पेंट कर रहा है उसका टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, तो ईंटों की संख्या क्या होगा, इस क्षेत्रफल से इसमें भाग दे देंगे, तो ईंटों की संख्या यहाँ लिखते हैं, ईंटों की संख्या, तो टोटल कितना पेंट कर सकते हैं 9.375, ठीक है, बाय एक ठो का कितना हुआ 0.09375, अंतिम में जीरो रहे चाहे नहीं रहे यहाँ भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर दशमलव हटाओगे तो ऐसे करके हटाता है तो क्या होता है 1 2 3 4, मतलब एक में 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4। इसका अगर हटाओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखो जब इधर से जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा तो इतना सेम टू सेम है, ये तो कट जाएगा ना पूरा। अब यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हुआ तो कितना बचा, ये 100, तो 100 जो है ईंटों की संख्या कितना निकला 100, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।